हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और आज कहानियों के खजाने से मैं लुतिका चौहान लेकर आई हूँ हमारे ग्रुप की सदस्य अंजना गर्ग जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना सही फैसला। आइए कहानी शुरू करते हैं। इंदु और बिंदु गांव से रोज शहर पढ़ने जाती थीं। दोनों ही निम्न मध्यम परिवार से थीं, परंतु घर वाले किसी भी तरीके से उनको शहर में पढ़ा रहे थे। कॉलेज से एक ट्रिप नैनीताल जा रही थी। इंदु और बिंदु भी उसमें जाना चाहती थीं, परंतु दोनों के माता पिता ने कहा कि कॉलेज तक तो लड़कों के साथ पढ़ना ठीक है, परंतु इतनी दूर एक हफ्ते के लिए हम इजाज़त नहीं देंगे। दोनों ने बहुत मिन्नतें की, यह बताया कि महिला टीचर भी साथ जा रही हैं और अपनी उस अध्यापक से बात भी करवाई, तो दोनों के माँ बाप ने आपस में बात की और फिर दोनों को जाने की इजाज़त दे दी। दोनों बहुत खुश थीं कि पहाड़ों की सैर करने का उन्हें मौका मिल रहा है, वरना आज तक वह कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही आई गई थी। इससे आगे जाने का उन्हें कभी मौका मिला ही नहीं, और कभी यूथ फेस्टिवल वगैरह में थोड़ा बहुत मिला भी तो घर वालों ने कभी जाने नहीं दिया। नैनीताल में लड़के लड़कियां खूब मस्ती धमाल कर रहे थे कि इंदु का पैर फिसला और वह पहाड़ी से लुढ़कती हुई काफ़ी दूर गिरी। सब दौड़े उसे उठाने को, बिंदु भी भागी, भगवान को याद करने लगी, हे प्रभु ठीक हो, बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर आए हैं, कुछ हो गया तो खैर नहीं। इंदु के पैर में चोट लगी थी और खून बह रहा था। सब ने उसे संभाला। बिंदु सबसे ज़्यादा घबराई हुई थी। राहुल और सुनील ने उसे उठाया और बस में चढ़ाया। मैडम और बिंदु भी बस में बैठे और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। बाकियों को कहा, आप लोग अपना ट्रिप खराब मत करो, हम इसे संभालते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसे एक दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, थोड़ा खून बह गया है और ज़ख्म भी थोड़ा ज़्यादा है। बिंदु, राहुल और सुनील ने मैडम से कहा, आप हॉस्टल जाकर सो जाओ, हम तीनों यहाँ हैं इंदु के पास, हम सब संभाल लेंगे। अगले दिन उसे छुट्टी मिल गई। अब वह सबके साथ घूमने तो जाती, पर गाड़ी में ही बैठी रहती। बिंदु भी कहती, मैं तेरे साथ बस में बैठती हूँ। इतने में राहुल और सुनील आते और उन्हें ज़बरदस्ती ले जाते। इंदु को उतार कर एक तरफ बैठा लेते, फिर वहीं इंदु और बिंदु के आसपास रहते ताकि उनका मन उदास ना हो। इंदु और बिंदु को उन दोनों लड़कों से जो सहानुभूति और मदद मिली, उससे वह दोनों बहुत प्रभावित हुईं और उनकी अच्छाई कहीं उनके दिल को छू गई। दोनों ही अब छोटी छोटी बात उनसे साझा करती, उनके साथ ही खाना खाना, बस में बैठना और खिलखिलाना। टूर से वापस आकर भी चारों की दोस्ती चलती रही। इंदु की दोस्ती सुनील से ज़्यादा थी और बिंदु को राहुल पसंद था। ऐसे ही कब साल निकल गया और वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, उन्हें पता ही नहीं चला। फाइनल के एग्ज़ाम्स आ गए। लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन दोनों ही लड़कियां बहुत इमोशनल हो गईं और कहने लगीं, अब तो हम एडमिशन लेने जब आएंगे तभी मिल सकते हैं, बिना उसके तो घर वाले हमें शहर आने नहीं देंगे। छुट्टियों में बिंदु की बुआ एक रिश्ता लेकर आई। लड़का दिल्ली में एक कंपनी में काम करता था। काफ़ी बड़ा पैकेज था, पर एक ही कमी थी कि लड़के की पहले शादी हुई थी। पत्नी हनीमून के समय कार एक्सीडेंट में मर गई थी। 2 साल तक तो लड़का विनोद शादी के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अब वह बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ था। बिंदु ने साफ मना कर दिया। घर वालों को यह तो नहीं बताया कि वह किसी और लड़के से प्यार करती है, पर अपनी माँ से बोली, जिस लड़के की पहले ही शादी हो चुकी है मैं उससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने भी सोचा बच्चे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और अपनी ननद से बोली, जीजी बिंदु का बिल्कुल भी मन नहीं इस लड़के से शादी करने का। बिंदु की बुआ बोली, लड़का और परिवार बहुत अच्छा है, कोई दहेज भी नहीं लेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि बिंदु के लिए बात कर लेती हूँ। फिर कुछ सोचकर एकदम बोली, इसकी एक सहेली इंदु है ना, वह भी लड़की तो अच्छी है, उससे बात करके देखो। एक अच्छा लड़का और भरा पूरा परिवार मिल रहा है तो क्या बुराई है। बुआ और बिंदु की माँ इंदु के घर गईं।
इंदु की माँ से बात की। उन्होंने कहा, मैं पहले रात को इंदु से बात करूँगी, फिर कल बताऊँगी। रात को इंदु की माँ ने इंदु से लड़के विनोद के बारे में सब कुछ बताया। इंदु ने कुछ सोचा और हाँ कर दी। जैसे ही बिंदु को यह बात पता चली तो वह भागी भागी इंदु के पास आई और बोली, तू पागल हो गई है क्या? अपने प्यार को छोड़कर इस लड़के से शादी कर रही है? इंदु ने बड़े आराम से कहा, बिंदु, वह कॉलेज का टाइम था, इकट्ठे बैठे, बातचीत की और एक अट्रैक्शन सा हो गया। पर यहाँ एक वेल सेटल लड़का मिल रहा है जो बिना दहेज के शादी करने को तैयार है, बड़ी कंपनी में लगा है, कल को दोनों छोटे बहन भाइयों को सेटल करने में भी मदद कर सकता है। बिंदु ने उस पर बहुत गुस्सा किया कि तुम तो बहुत धोखेबाज हो, अपने प्यार को पैसे से तोल रही हो। जब इंदु ने फैसला नहीं बदला तो आखिर थक हार कर बिंदु अपने घर चली गई। इंदु की माँ ने बेटी को फिर कुरेदना चाहा और कहा, बेटा, दहेज के कारण इस शादी के लिए हाँ मत कहना। अगर तेरा मन मानता है तो ही हाँ कहना। कहीं कल को सोचे माँ बाप के दहेज को बचाने के चक्कर में मैंने एक दुहाजू से शादी कर ली। बेटा, हम तो जैसे भी जोड़ तोड़ कर तेरे लिए और लड़का देख लेंगे। इंदु ने कहा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा लड़का है, देखने में अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, इसलिए मैंने हाँ कही है। 2 हफ्ते में ही इंदु की शादी विनोद से हो गई। शादी करके इंदु अपने ससुराल दिल्ली चली गई। छुट्टियों में विनोद ने इंदु से कहा, अपने छोटे भाई बहन को दिल्ली घुमाने के लिए बुला लो। उसकी छोटी बहन और भाई दिल्ली आए। विनोद ने उनसे उनकी आगे की शिक्षा के बारे में विस्तार से बातचीत की। उसने पाया कि दोनों ही बहुत कुशाग्र बुद्धि हैं। अगर उन्हें सही कोचिंग मिल जाए तो दोनों ही अच्छी लाइन में जा सकते हैं। विनोद ने बहन की कोचिंग आकाश में शुरू करवा दी और भाई जो अभी 10वीं में था उसकी कोचिंग विद्या मंदिर से शुरू कर दी। फीस खुद भर दी। कहा, ये मेरे बहुत करीबी हैं, मेरे से फीस नहीं ली। इंदु के पिताजी के पास सिर्फ 2 बीघा ज़मीन थी, इसलिए कमाई बहुत ही सीमित होती थी। दोनों बच्चों की कोचिंग दिल्ली से शुरू हो गई थी, इसलिए विनोद ने इंदु के पिताजी को भी दिल्ली में ही एक दुकान किराए पर लेकर राशन की दुकान खुलवा दी। पूरा परिवार अब दिल्ली में आ गया और ज़मीन को ठेके पर दे दिया। इंदु में शुरू से ही सेवा भाव बहुत था, इसलिए अपने ससुराल में भी अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। ननंद आती थी तो उसके भी आगे पीछे रहती थी। उसके ससुराल वाले भी उसके माता पिता और भाई बहन की बहुत इज्जत करते थे। इंदु की शादी को 5 साल हो गए थे। वह शादी के बाद कभी गांव नहीं जा पाई थी। एक दिन इंदु की माँ ने कहा, मैं गांव जा रही हूँ इंदु, तुम भी चलो। अपनी सास से पूछ ले, सब लोग तेरे को गांव में बहुत याद करते हैं। इंदु की सास ने झट से हाँ कर दी और वह अपनी माँ के साथ गांव पहुँच गई। जैसे ही गांव का घर खोला, आसपास की सारी चाची ताई उसको मिलने आ गईं और उसको इतना खुश देखकर बहुत आशीर्वाद देने लगीं। इतने में ही उसको पता चला कि बिंदु भी यहीं अपने घर में है। उसका मन अपनी सहेली को मिलने को मचल उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम बेटे को संभालो, मैं बिंदु को मिलकर आती हूँ। इंदु जैसे ही बिंदु के घर पहुंची, सामने बिंदु को देखकर उसे एक धक्का सा लगा। फैशनेबल बिंदु के नाखूनों की नेल पॉलिश गायब थी और चेहरे की झाइयाँ अजीब दास्तां बता रही थी। दोनों बैठी तो इंदु ने पूछा, ये सब क्या है बिंदु? बिंदु ने एक आहासी भरी, फिर बताने लगी, तुम्हारी शादी के बाद मैंने और राहुल ने एमए में दाखिला ले लिया। फाइनल में ही हमने शादी कर ली, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरे पर शादी का जोर देना शुरू कर दिया था। कई लड़के देखे, 1-2 को तो किसी तरीके से टाल दिया, पर आखिर राहुल के बारे में माँ को बताना पड़ा। बड़ी मुश्किल से ये लोग माने और हमारी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों की एमए तो पूरी हो गई, पर कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। परेशानियां बढ़ने लगीं। आखिर एक कॉल सेंटर में नौकरी मिली। नौकरी में न दिन का पता चलता था न रात का। बराबरी के चक्कर में और साथ ही शादी की पहले वाली आदतों के कारण मैं राहुल को बॉयफ्रेंड ज़्यादा और पति कम समझती थी। उसी तरह से उस पर गुस्सा करती और काम करने को कहती।
सास ससुर को यह सब पसंद नहीं आता था, उन्होंने अलग कर दिया। अभी बेटा है 1 साल का, इसे वहाँ कोई रखने वाला नहीं, इसलिए यहाँ छोड़ा हुआ है। बस ज़िंदगी किसी तरह घिसट रही है। न राहुल अपने माँ बाप को सुख दे सका, न मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाई। 4 साल से मेरे कारण दुखी और हो रहे हैं। माँ बीमार रहती हैं, फिर भी मेरे लड़के को संभाल रही है। हाँ इंदु, 5 साल पहले जो मैंने तेरे को कहा था कि तुम इस लड़के से शादी करने का गलत फैसला ले रही हो क्योंकि इससे तुम अपने प्यार को धोखा दे रही हो, वह मेरा कहना बिल्कुल गलत था। यार एक्चुअली प्यार व्यार तो कुछ होता ही नहीं। कॉलेज में किसी के साथ घूमने का और बात करने का मौका मिले तो हम उसे प्यार समझते हैं। ऊपर से कुछ उम्र में थोड़ा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन भी होता है। जब इसी सब के चलते लड़के लड़कियां बिना आगे का सोचे समझे शादी कर लेते हैं और फिर ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ सामने आती हैं तो प्यार व्यार तो कहीं रफू चक्कर हो जाता है और रह जाती हैं सिर्फ तलखियाँ और संघर्ष। बिंदु यह सब बोल रही थी और इंदु को ऐसे लग रहा था कहीं बहुत गहरे कुएं से उसकी आवाज़ आ रही है। इंदु की आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर उसने अपनी सहेली के दोनों हाथ पकड़े और कहा, अभी तेरी सहेली जिंदा है, कोई चिंता मत कर। यह कहकर दोनों सहेलियां इतनी ज़ोर से गले मिलीं जैसे सदियों के बाद 2 प्यासी रूहें मिलती हैं।